चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक चैनल पर। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेके आए हैं इस पॉइंट पर, जो सिम स्वैप फ्रॉड आज के समय में इंडिया में बढ़ रहा है। आपको ये कहेगा सर ये तो नाम हमने पहले भी सुना। और डेफिनेटली ये सिम स्वैप फ्रॉड बहुत ज्यादा नया टॉपिक नहीं है, ये बहुत पहले भी हुआ करता था अलग अलग तरीकों से। बट आज के समय में ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में सिम जो स्वैप के जो फ्रॉड है वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो है ना, न्यूज वहीं से सामने आई है। जब बड़े शहरों में कुछ होता है तो वो एक चर्चा का विषय बनता ही है। अब ये जो सिम स्वैप फ्रॉड है ये है क्या, इसके बारे में पूरा डिस्कशन करते हैं, समझते हैं इसके बारे में। क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है, मुझे भी कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। जो मुझे बहुत बार जो है कॉल पे कॉल आ रही थी, कुछ अननोन नंबर से लिंक्स आ रहे थे। तो मुझे भी लग रहा था कुछ इस तरीके का है, और इससे बचा कैसा जाए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, अमन सर टेक्स्ट बुक, सो दैट कि आप मुझसे कनेक्ट रह सकें। आपकी क्लासेस यहाँ पे चलती रहती हैं। चलिए तो समझते हैं ये जो फ्रॉड है ये किस तरीके से होता है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि आजकल हम ऑनलाइन सर्विसेज यूज कर रहे हैं, है ना। और ऑनलाइन सर्विसेज जब हम यूज कर रहे होते हैं तो हम अपना डाटा जरूर डालते हैं। जैसे मान लो आपने कहीं से भी ऑनलाइन कुछ मंगाया, तो आप अपनी कुछ डिटेल डाल रहे हो। कुछ कहीं पे आप प्लानिंग कर रहे हो कि कुछ बुकिंग करनी है, तो आपने अपना अकाउंट नंबर डाल दिया। तो ये डाटा जो है कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन वर्ल्ड में शेयर कर रहे हो। आपने वो डाटा शेयर कर दिया। अब आप सोचते हो कि सिक्योर है, डेफिनेटली सिक्योर होता। बट जो हैकर्स हैं वो तो उस डाटा को कहीं ना कहीं से, ठीक है, रिटेन करेंगे ही करेंगे, है ना। और ये डाटा कहीं ना कहीं चला ही जाता। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आप इन चीजों को करें। ऑनलाइन वर्ल्ड में कुछ भी यूज करते हैं, मेक श्योर कि आप हर चीज को बिल्कुल स्क्रूटनाइज तरीके से करें। क्योंकि ये जो डाटा जो हैकर्स हैं उनके पास जाता है, वो तो इसका कुछ नहीं करेंगे, लेकिन दे विल सेल आउट। तो जैसे मान लीजिए आपका डाटा है, क्वाइट पॉसिबल कि आपका घर का एड्रेस हो गया, ठीक है, कहीं ना कहीं से मिल गया। और ये बड़ी कॉमन सी बात है, घर का एड्रेस कैसे मिल सकता है। आपका नंबर क्या है, ये मिल गया, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, आपकी कोई आईडी की फोटो मिल गई, क्योंकि बहुत जगह अपलोड होती है आईडी की फोटोज, तो वो कहीं ना कहीं से आ जाती है। और जो मुश्किल चीजें जो है वो बैंक अकाउंट की डिटेल, वो जो हम डालते हैं कुछ परचेस करते समय, वो हैकर्स निकाल के सेल कर देते हैं। द ओवरऑल थिंग इज कि आपका जो डाटा है वो अवेलेबल है उन लोगों के पास जो ये फ्रॉड करने में सक्षम है। ठीक है। अब द मेन पॉइंट इज कि सर चलो डाटा अवेलेबल है तो क्या दिक्कत है, होने दो अवेलेबल, इससे थोड़ी कुछ हो जाएगा। जब तक मैं अपना ओटीपी नहीं दूंगा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेरा बैंक का अकाउंट भी सिक्योर है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ओटीपी नहीं दे रहा तो किस तरीके से कोई कुछ कर पाएगा। हाँ, दिस इज करेक्ट कि बिना ओटीपी के कुछ नहीं हो सकता। बट आप इस चीज को समझिए कि जो आज का जमाना है ना, बहुत ज्यादा एडवांस है। अलग अलग तरीके आ चुके हैं। देखिए, जैसे अभी ये जो सिम स्वैप फ्रॉड चल रहा है ना, इसमें बेसिकली क्या है कि आपका जो डाटा है उससे उनके पास डिटेल आ चुकी है। वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो आपकी जो सिम है ना, उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि ये सिम आपकी खो चुकी है, और उसका कुछ डाटा कुछ ऐसे ऑफिशियली कुछ बनवा लेंगे। जैसे मान लीजिए एफआईआर बनवा ली, ठीक है, जाके सिर्फ इतना दिखा दिया कि सर हमारी ये सिम है, ये खो चुकी है, इसका ये डाटा है, ये नकली आधार कार्ड दिखा दिया। कोई इतना चेक तो कर नहीं पाएगा, और एक एफआईआर बना के दे दी। अब एफआईआर बन के तैयार होगी, कहने का मतलब कि एक ऐसा प्रूफ बन के तैयार हो गया कि हाँ हमारी सिम खो चुकी है। अब वो जिस फ्रॉड करने वाले व्यक्ति के पास है, तो वो ये डाटा, वो जो डिटेल है, जो एफआईआर है, वो लेके रिटेलर के पास जाके आपके नाम की जो है एक डुप्लीकेट सिम ले सकता है। रिटेलर कुछ भी नहीं करेगा। रिटेलर ऑब्वियसली, बहुत कॉमन बात है कि रिटेलर को जब डिटेल देखने को मिलेगी, ठीक है, आईडी प्रूफ देखने को मिलेगा, चाहे वो नकली सही, ठीक है, और उसके बाद, क्योंकि उसके बाद वो बायोमेट्रिक नहीं करता, उसे तो डुप्लीकेट सिम चाहिए, तो वो क्या करेगा कि वो आईडी और जो एफआईआर है उसको यूज करके एक नकली जो डुप्लीकेट सिम है वो जो है फ्रॉडर को पकड़ा सकता है ना। अगर ये सिम आपको, जो आपकी सिम है वो डुप्लीकेट सिम किसी और को दे देगी, जस्ट इमेजिन कि डुप्लीकेट सिम से कितनी दिक्कतें आ सकती। एक डुप्लीकेट सिम जो है, आपकी डुप्लीकेट सिम जो है किसी और व्यक्ति के पास है, जिसके पास आपका एक्सेस जा सकता है ना। ये पॉसिबिलिटी है। और आपने अभी सुना भी होगा कि एक मिस कॉल और बैंक से पैसे गायब। ये एक मिस कॉल कुछ इस तरीके से है कि
जब आपका कभी-कभी बीच में नेटवर्क चला जाता है, तो वो बार-बार कॉल कर करके चेक करते रहते हैं कि आपका नेटवर्क कब क्या हुआ है, आप कब एक्टिव नहीं है फ़ोन पे। जब आप एक्टिव नहीं होंगे, उस समय आपके फ़ोन का डाटा जो है, कहीं न कहीं से निकाला जाएगा और ओटीपी जो है, आपका जो है डिस्क्लोज़ हो जाएगा और वो ओटीपी डिस्क्लोज़ होते ही बैंक से पैसे सारे गए। तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे आम लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉल आ रही है तो क्या दिक्कत है। तो आप इस चीज से सतर्क रहें, किसी भी अननोन मैसेज को, लिंक को ओपन ना करें, क्योंकि डेफिनेटली वो आपके फोन को हैक कर लेता है, थोड़े समय के लिए ही सही। अगर थोड़े समय के लिए भी आपका फोन हैक है, 5-10 मिनट के लिए, जिस समय आप एक्टिव नहीं है और आपका फोन हैक हो चुका, तो उतने में जो ओटीपी है वो डिस्क्लोज हो जाएगा और आपके अकाउंट से पैसे जो है साफ हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है ना, जिसका सिम फ्रॉड का कोई कोई बच्चा सोचे कि यार ये तो उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसे हैं खूब। देखिए, जो डाटा हैक कर रहे हैं, ठीक है, वो ना हर एक मिडिल क्लास, गरीब, अमीर, सबको टारगेट कर रहे हैं सब। स्टूडेंट हो, कोई अर्निंग हो, हर एक को टारगेट कर रहे हैं। हमें इधर अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है कि हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात तो हमें ई सिम जो है उस पे शिफ्ट कर लेना चाहिए, है ना। जैसे एप्पल है, एप्पल ने तो कह ही दिया है कि मैं एक उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ, डिपेंड्स ऑन की इनकी क्या कंडीशन है, ठीक है। जो मे बी फॉर फ्यूचर सभी ई सिम की ओर जाएंगे। ई सिम का यूटिलाइज इसलिए बढ़िया कहता हूँ मैं, या सभी एडवाइस भी देते हैं कि भाई ई सिम फिजिकल नहीं है। पहली बात तो उसको आप कहीं से भी बंद कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा जो है, ई सिम अगर कहीं चोरी हो गया फोन, तो आप उधर से दूसरे फोन से आप उस ई सिम को या फिर रिटेलर के पास जाके उसको तुरंत बंद करवा सकते हैं, ठीक है ना। फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं जब हम ई सिम को यूज करते हैं। तो पहला तो सोल्यूशन यही है कि आप ई सिम पे शिफ्ट कर जाइए। दूसरा, बहुत ज्यादा डिटेल अपनी ऑनलाइन शेयर ना करें, ठीक है। तीसरा, आप अपने अननोन मैसेजेस को, लिंक को ओपन ना करें, उन्हें क्लिक भी ना करें, ठीक है वो, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपके काम का नहीं है तो उसे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। और ऐसी वीडियोस देखते रहिए जिससे आपको, ठीक है, सावधानी बरतने के कुछ तरीके मिलते रहें कि किस किस तरीके से हम इनसे बच सकते हैं। अगर आपको बार बार बैक टू बैक कॉल आ रहा है, तो आप उस जो कंपनी है, उस कंपनी के जो है सर्विसेज पे कॉल करके बंद करवा सकते हैं, क्योंकि अगर आप फोन अपना छोड़ रहे हैं ये सोच के कि नहीं परेशान करते रहेंगे, तो इससे आपको भी दिक्कत हो सकती है। मे बी पॉसिबिलिटी कि आपका फोन हैक हो सकता है, ठीक है। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और देखिए, ये इसका कंटेस्ट है, कंटेस्ट से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भैया इस सिम की तरफ हम क्यों शिफ्ट करें, सिम स्वैप है क्या, ठीक है, इससे क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो वो आपको क्लियर हो चुकी होगी। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहे मेरे टेलीग्राम पे, अमन सर टेक्स्ट बुक, है ना। और एसएससी फाउंडेशन बैचेस को जो है जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छे से डिटेल में चीजें एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। अमनदीप कोड यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सो डैट कि सभी को पहुंचे। और आप इसको हर जगह शेयर पक्का करिएगा, क्योंकि ये एक जनहित में जारी वीडियो है, समझ लीजिए, क्योंकि इससे आपको एटलीस्ट बाकी लोगों को ये समझ आ जाएगा कि हाँ यार क्या क्या चीजें हो रही है, ठीक है। बहुत जरूरी है सभी के लिए, शेयर जरूर करिए।